बचपन से स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज तक कभी किसी लड़की के कांटेक्ट में उतने रहे नहीं, तो जब बाहर गए पढ़ने के लिए तो वहाँ पर अगर किसी खूबसूरत लड़की ने आपसे हंसकर बात भी कर ली तो आप उसे लेकर सपने देखने लग जाते हो, आपके दिल में कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। और अगर उसका नंबर आपको मिल गया तो फिर फोन में बातचीत भी होनी शुरू हो जाती है, आप तो और मजनू बन गए। फिर जिस मकसद के लिए आप बाहर गए हो उस मकसद से आप कब दूर हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। काफी सारे लड़कों के साथ ये होता है कि बाहर जाते तो है पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर कोचिंग सेंटर की किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिर जहाँ पे वो रहते हैं उसी के आसपास रहने वाले किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है उनकी पढ़ाई पे। इतने सारे लड़के होते हैं जो इन सब चक्करों में आके अपना नुकसान कर लेते हैं, क्रॉस कर जाते हैं एग्जाम में, जिससे उनके करियर पे तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ उनके परिवार पर भी असर पड़ता है। देखो भाई, जब बाहर गए हो पढ़ने के लिए किसी सिटी एरिया में तो वहाँ की जो लड़कियां होती हैं वो एकदम खूबसूरत होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास भी आपको खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी देखने को। जब मार्केट की तरफ जाओगे, कोचिंग सेंटर की तरफ जाओगे और या फिर उधर से वापस आओगे तो रास्ते में चलते फिरते ही आपको खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी देखने को। या फिर जब आप कोचिंग सेंटर जाओगे, कोचिंग सेंटर के अंदर ही जो आपकी क्लासमेट होंगी वो भी बहुत खूबसूरत होंगी। इससे पहले आप कभी किसी लड़की के कॉन्टेक्ट में रहे नहीं, कभी ऐसे माहौल में रहे नहीं, तो जब आप अचानक ऐसे माहौल में गए इसलिए आपके अंदर ये खलबली मची हुई है, क्योंकि ये सब अभी सब कुछ नया है आपके लिए। लेकिन वहीं का जो लोकल इंसान है उसके लिए ये सब आम बात है, क्योंकि वो वहीं पे पला बड़ा है। सिंपल, लड़की वड़की के चक्कर में पड़ के आप अपने मकसद को ही भूलने लगते हो। आप भूल ही जाते हो किस मकसद से बाहर गए हो। बाहर गए हो पढ़ने के मकसद से, अपना करियर बनाने के मकसद से, लेकिन कर रहे हो लड़कीबाजी। अगर आप गरीब परिवार से हो तो ये क्यों नहीं समझते कि आपके माँ बाप आपको कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। जब आपके पापा को महीना में पैसा मिलता है तो सबसे पहले आपको भेजने के लिए पैसा अलग से रख दिया जाता है, उसके बाद में अपने राशन पानी के लिए रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राशन दुकान वाले को और इधर उधर के महाजन को मना भी लेंगे किसी तरह। लेकिन आपको जो वहाँ पे रूम भाड़ा देना होता है, अगर मेस में खाना खाते हो तो उसको भी पैसा देना होता है, किताब कॉपी का खर्चा हो गया, फिर कोचिंग की फीस का खर्चा हो गया, वो सब तो नहीं मानेंगे ना, उनको तो हर हाल में देना ही है। फिर बाहर की बात है, आपके पॉकेट में भी दो पैसे रहना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आपको पैसे भेज दिए जाते हैं ताकि आपका दिमाग पढ़ाई से भटके ना, पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओ, अपने पैर पे खड़े हो पाओ और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधार पाओ। लेकिन बेटा वहाँ पे कर रहा है क्या? लड़कीबाजी कर रहा है, लड़की के चक्कर में मताया हुआ है, प्यार कर रहा है, बहुत बड़ा निहाल काम कर दिए, पहाड़ दास दिए पूरा। देखो भाई, जिस लड़की के पीछे आप मताए हुए हो, रियलिटी ये है कि आपकी शादी उसके साथ नहीं होने वाली है। इसकी कई सारी वजह हैं। पहला हो गया जात पात का प्रॉब्लम, दूसरा हो गया आपका कि आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, यानी कि पैसा कौड़ी के मामले में आप खुद पे निर्भर नहीं हो। तीसरा हो गया आपका कि अगर आपके माँ बाप शादी के लिए मान भी जाते हैं तो हो सकता है लड़की के माँ बाप ना माने, या फिर अगर लड़की के माँ बाप मान जाते हैं शादी के लिए हो सकता है आपके माँ बाप ना माने। चौथा, वो लड़की चाहे कितना भी बोल ले कि आपसे बहुत प्यार करती है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, आप जब शादी करने के लिए बोलो तब आपसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं होती है कि भागकर किसी लड़के से शादी कर ले, समझे। ऐन मौके पर उस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत ही प्यारी होती है, बॉयफ्रेंड प्यारा नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पे शादी कर लेती है जहाँ पे उसके माँ बाप चाहते हैं। और भी कई वजह है जिससे आप दोनों का मिलन होने वाला नहीं है। इस बात को स्वीकार करो यार, क्यों इन सब चीजों में समय बर्बाद कर रहे हो। अब आपका जो रूममेट है उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लगा रहता है हमेशा फोन में, एक दो बार हो सकता है आपको भी बात करवा दिया हो या फिर कभी मिलवा दिया हो, तो अब आपके दिल में भी एक ख्वाहिश जगी हो कि काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती, या फिर यही लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो वो लड़का जो कुछ भी उसके साथ करता है वो सब कुछ मैं उसके साथ करता, मैं तो उससे भी ज्यादा प्यार करता, ये सब आपके दिमाग में चलने लगता होगा, समझ सकता हूँ। या फिर हो सकता है कि वो लड़का किसी और लड़की के साथ आपकी सेटिंग करा दी हो उसने, और आप उस लड़की के चक्कर में डूब गए हो और आपको लग रहा हो कि यही जन्नत है भाई और कहीं जन्नत नहीं है। तो भाई नरक बनने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस बात को क्यों नहीं समझते हो आप? इस बात को समझते क्यों नहीं हो कि आपका जो रूममेट है जो इस तरह कर रहा है, या फिर बाकी के जो लड़के हैं जो इस तरह कर रहे हैं, भगवान ने उनको अफोर्डेबल घर में पैदा किया है, उनको अफोर्डेबल माँ बाप मिले हैं, उनके बाप के पास बहुत पैसा है, बाप पैसा भेज ही देता है, तो लड़की के पीछे उड़ा रहे हैं पूरा। उनका करियर बने या ना बने उनको कोई चिंता फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके बाप के पास बहुत पैसा है। भगवान ने उन्हें वो जिंदगी दी है, भगवान ने आपको वो जिंदगी नहीं दी है, और इसमें कोई शिकायत वाली बात भी नहीं है। आपको वो जिंदगी खुद ही बनानी है अपने खुद के दम पे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बाहर जा रहे हो पढ़ने लिखने के लिए तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, लड़की वड़की चक्कर में एकदम मत पड़ो। और अगर पढ़ चुके हो ऑलरेडी तो बाहर निकलो इन सब से तुरंत, समझे, जिंदगी संवर जाएगी। मैंने बहुत सारे आशिकों को देखा है यार सब चीजों में पढ़ते हुए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। 4 साल 5 साल सिर्फ समय बर्बाद कर दिया उन्होंने, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये गलती कभी भी भूल के मत करो, समझे। बाहर जाते तो हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने, लेकिन वहां पर जाकर लड़की के चक्कर में पड़ जाते हो। फिर चलता है ये लड़का लड़की का खेल कुछ महीनों तक या 1-1.5 साल तक। फिर एक समय आता है जब लड़की एग्जाम क्रैक कर लेती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देती है, ब्रेकअप सब कुछ खत्म कर देती है। फिर तुम उदास हो जाते हो, रोते भी हो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उसकी यादें दिमाग में लगातार चलती रहती है, उसके साथ बिताए मधुर पल, उसकी मीठी मीठी बातें, उसके साथ मूवीज देखने जाया करते थे, ठेले के पास एक ही प्लेट से दोनों मोमोज खाया करते थे, उसके साथ हाथों में हाथ डालकर रोड में चलते थे, हंसते बोलते बतियाते हुए। पहली बार जब उसे किस किए थे वो मोमेंट, दोनों ने एक दूसरे के लिए जो कस्में वादे किए थे वो सब दिमाग में छाया रहता है। तो कहां
कहाँ से पढ़ने में ध्यान लगेगा। माँ बाप जो पढ़ाई के लिए और रहने खाने के लिए पैसे भेजते हैं, उस पैसे से दारू पीने लगते हो लड़की का दिया गम भुलाने के लिए। बनने जाते हो बाहर अफसर, लेकिन बन के रह जाते हो पियक्कड़। ऐसा बहुत से लड़कों के साथ हो चुका है और अभी भी हो रहा है। इसे सबक लो। बाहर जब जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने, तो घर से ही ये माइंडसेट बना के निकलो कि लड़की के चक्कर में कोई पढ़ता है तो पढ़े, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।